चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्वागत है आपका SKG ज्ञान ज्योति प्लेटफॉर्म में। आज का जो टॉपिक है वो है हम सबका फर्स्ट टॉपिक। देखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट। ये जो क्लास हम सब ने किया कल, ये क्लास बेसिकली बस इंट्रोडक्शन का था। इंट्रोडक्शन यानी हम सब बस क्लास स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो एक हमें क्या करना होता है, एक ब्रिज क्रॉस करना होता है। हम यदि कहीं जाते हैं ना, तो हमें एक फाटक क्रॉस करना होता है ना, तभी हम सब उस जगह पहुंच पाते हैं। तो उसी तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन डेटा मैनेजमेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी कॉन्सेप्ट का जो ब्रेकर था हमने उसको तोड़ा। आपकी कन्फ्यूजन का, आपकी हेजिटेशन का जो ब्रेकर था उनको तोड़ा, और एक कॉन्सेप्ट का पूरी तरह से एक बिल्डिंग बिल्ड किया, है ना, एक दीवार बनाया। तो इतना समझ में आया कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है और डेटा मैनेजमेंट क्या होता है। हमने बस ये इंट्रोडक्शन समझा था। सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन या इंटरनेट नेटवर्क या डेटा के माध्यम से जब हम किसी के साथ अपने इंफॉर्मेशन डेटा को एक्सचेंज करते हैं तो उसी को कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना। अब यही है आज की जो क्लास है, हम सब डिजिटल कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास मानेंगे, क्योंकि आज डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ साथ डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज हैं इसे हम सब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जो भी डाउट हो आप लोग उससे पहले आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाएं, एक कहीं ना कहीं छोटी सी नोट्स लेके बैठ जाएं, ताकि जो भी की पॉइंट्स बताया जाएगा, जो भी माइंड मैपिंग इंटीग्रेशन बताया जाएगा, कम से कम आप अपने माइंड में उसको रख सकें। देखिए, एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। एडवांटेज यानी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब लाभ। आखिर डिजिटल कम्युनिकेशन से क्या लाभ मिलता है हमें, यही क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन को समझ चुके हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब जब हम सब इंटरनेट डेटा या फिर नेटवर्क के माध्यम से किसी के साथ अपने डेटा शेयर करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं, उसी को कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। सपोज डेट आप अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से यदि मोबाइल के थ्रू से बातचीत कर रहे हैं आप, है ना, कैसे हो, क्या खाया, है ना, ये कोई भी इमरजेंसी वाली बातें हों, तो जब आप अपने डेटा को पहुंचा रहे हैं और उसके डेटा को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। आज का सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप। ये 2 3 4 प्लेटफॉर्म है जो ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू से लगातार एक ईमेल को भी ऐड कर लेते हैं और ट्विटर को भी ऐड कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सभी लोग 99% केस में इसका यूज़ कर ही रहे हैं, ओनली अपने इंफॉर्मेशन को किसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए। अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इस तरह का एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। कौन कौन सा? व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैसेजेस, टेलीग्राम। ये जो चीज़ें हैं, ये जो एप्लीकेशन है, ये सब डिजिटल कम्युनिकेशन का एक बेस है। क्या है? बेस। समझ में आया? चलिए, ये समझ में आ गया है। लेकिन आज एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन की बातचीत हो रही है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लेकिन हम सब अभी कि डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या लाभ है, डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट हो सकता है, इसे हम लोग समझेंगे एक एक करके, है ना। डिजिटल कम्युनिकेशन का माइंड मैप बना दिया गया है ताकि आप सबको समझने में ईजी हो। क्या हो? ईजी। चलिए, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का एक सपोज डेट हम लोग क्या मान लेते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन का एक हाउस मान लेते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या मान लेते हैं? हाउस। ये डिजिटल कम्युनिकेशन का एक हाउस है, आप सबको याद रखना है।
चलिए ये हाउस मान लेते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन का एक घर है। अब ये डिजिटल कम्युनिकेशन का एक घर है। अब डिजिटल कम्युनिकेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकती है इसे जानना हमें लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या क्या बेनिफिट है इसे हम लोग समझ लेते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट नंबर पे हाई क्वालिटी एंड क्लैरिटी। हाई क्वालिटी एंड क्लैरिटी, हाई क्वालिटी एंड क्लैरिटी। हम यदि बातचीत करें तो अपने फ़ोन से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, यूट्यूब से, ये किसी चीज़ से भी जो कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन हो तो उससे आप देखे होंगे कि हाई क्वालिटी में बात हो जाती है एंड क्लैरिटी भी मिल जाती है हमें। ठीक है, किससे क्लैरिटी मिलती है? व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट्सएप में यदि बातचीत करनी हो तो हम सब एक तो कॉलिंग पे कर सकते हैं, कॉलिंग यानी नॉर्मल कॉलिंग जो होता है। हाँ, सपोज डेट हमें एक टीचर के पास फ़ोन करना है, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, वी कैन टेक अप एक एग्ज़ाम्पल कि हमें एक टीचर के पास फ़ोन करना है कि सर हमें ये चीज़ में डाउट हो रही है। सपोज डेट हमें डिजिटल कम्युनिकेशन पे डाउट हो रही है कि सर डिजिटल कम्युनिकेशन जो है क्या इंटरनेट और डेटा हेल्प करती है, ये डाउट है अब सबका। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट जो है फ़ोन करेंगे सबसे पहले सर के पास कि सर हमारे पास जो है डिजिटल कम्युनिकेशन को लेकर डाउट है। तो बोलेंगे स्टूडेंट हाँ ठीक है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है क्लियर कर दूंगा। बोला ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो कॉलिंग करना होगा। तो व्हाट्सएप में आप पहले नॉर्मल कॉलिंग कर रहे थे, आप डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू से वहाँ पे आपका व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन दे दिया गया है, एक एडवांस ऑप्शन दे दिया गया है। आप उस पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आप जैसे वीडियो कॉलिंग करेंगे उस पर वीडियो लग जाएगा। इसके बाद जो सर है ना वो आपकी पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे पूरी क्वालिटी के साथ। जो वीडियो बनेगी, जो वीडियो रहती है, यदि इंटरनेट आपका अच्छा है तो पूरी क्वालिटी के साथ, हाई क्वालिटी के साथ आपकी जो कन्फ्यूज़न है, जो आपकी डाउट है, पूरी तरह से क्लियर आ जाएगी। तो उसी तरह से आज इंटरनेट जो है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, वो हाई क्वालिटी एंड क्लैरिटी मिल जाती है। मतलब कॉल यदि करते हैं, यदि सर आपको बताएंगे कि कॉल में ऐसा 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 वैसा है, आपका वो चीज़ें इफ़ेक्टिवली क्लियर नहीं होंगी। लेकिन जब वीडियो कॉलिंग करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, जब आपको वीडियो कॉलिंग करके थ्रू से आपको पीडीएफ दिखाया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपके माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी उस टॉपिक को लेकर। समझ में आया? जिस तरह से ये क्या है, स्टूडेंट सभी लोग देखते होंगे, ये क्या है? ये भी एक डिस्प्ले है, ये भी एक सही क्वालिटी के साथ आपके पास वीडियो जा रही है हाई क्वालिटी में, और साउंड भी पूरी तरह से क्वालिटी है, साउंड भी पूरी तरह से क्लियर जा रही होंगी। तो ये जो चीज़ें मिल रही है आपको, ये इंटरनेट और डेटा के थ्रू से मिल रही है। तो यही तो है डिजिटल कम्युनिकेशन। समझ में आया? कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इसमें भी इफ़ेक्टिव लगता है, कभी कभी कॉस्ट ज़्यादा लगता है, कभी कॉस्ट कम लगता है। लेकिन आजकल देखेंगे तो विदाउट इंटरनेट का अपना वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ना ही कॉलिंग कर सकते हैं। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली है ना? तो ये आपका थोड़ा सा एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज में आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट आपका थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है। नेटवर्क का जो इंटरनेट है सबसे सस्ता मिलता है, इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव बोला जा रहा है यहाँ पे। हाई स्पीड ट्रांसमिशन, हाई स्पीड ट्रांसमिशन मतलब आप अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को बहुत जल्द ही भेज सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में 5G और 6G चल रही है ना। जापान में या चीन का बात करें तो वहाँ पे 6G लॉन्च हो चुकी है और हमारा इंडिया में 5G चल रही है। तो 5G का इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पीड से हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, कितना ज़्यादा स्पीड से अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये हाई स्पीड ट्रांसमिशन एक आपका एडवांटेज है। ठीक है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन समझ में आ गया। जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्पीडली किसी को शेयर कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। आज डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू से जो भी एरर आती है, डिटेक्शन आती है, उसको पूरी तरह से करेक्ट कर दिया जाता है, सुधार दिया जाता है। पहले के टाइम में यदि हमें किसी से बातचीत करनी होती थी ना तो हम लोग लेटर लिखा करते थे। क्या करते थे? लेटर लिखा करते थे। अब वो लेटर में क्या एरर है, क्या डिटेक्शन है ना, तो उसमें दिक्कत होती थी, बहुत बड़ी इश्यू आती थी, है ना। कोई अपने इंफॉर्मेशन को क्या भेजना चाह रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है, किस इमोशन के साथ,
है ना, किस भाव के साथ वो अपने बातों को रख रहा है किसी के सामने, लेकिन वो इमोशन, वो बातें नहीं पहुंच पाती है, मतलब उस तरह का चीज़ें नहीं हो पाती है जिस तरह की चीज़ें वो भेजा जाता है। तो वहाँ एक एरर डिटेक्शन आती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है आज डिजिटल कम्युनिकेशन आ गया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो यूट्यूब आ गया है। अब अपने फेस का एक्सप्रेशन दे करके किसी को भी लुभा सकते हैं, है ना, किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह का चीज़ें यहाँ पे शामिल है। यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए, हमें मोटिवेशन का एक वीडियो देखना है, बस मोटिवेशन का एक वीडियो देख लीजिए, पूरी तरह से मोटिवेट, इंस्पायर्ड हो जाएंगे आप, हो जाएंगे ना। तो ये एरर और डिटेक्शन का भी काम करता है और करेक्शन का भी काम करता है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन। डेटा कंप्रेशन क्या है? डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है हम सब थोड़ी यहाँ पे देख लेंगे। डेटा कंप्रेशन, हाई क्वालिटी एंड क्लैरिटी बता दिया गया है, कॉस्ट इफेक्टिव बता दिया गया है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन बता दिया गया है, एरर डिटेक्शन बता दिया गया है, एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन, यानी यही है जो 5 नंबर डेटा कंप्रेशन का काम करता है। क्या काम का करता है? डेटा कंप्रेशन का काम करता है। यानी ये क्या करता है कि जो भी आप देते हैं, जो भी डेटा लग रहा है किसी के साथ कम्युनिकेट करने में, वो डेटा को कम करता है ना, इम्प्रूविंग ओवरऑल टाइम्स। डेटा, है ना, डिजिटल डेटा कैन बी कंप्रेस रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। दिस मीन्स मोर डेटा कैन बी सेंड यूजिंग लेस स्पेस एंड टाइम, है ना, प्रोवाइडिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी। इसमें आपको आपकी डेटा को पूरी तरह से कंप्रेस मतलब कम करना होता है। आपके डेटा को उतना ज़्यादा नहीं कंज्यूम करता है, कम स्पेस लेता है, कम टाइम में, है ना, क्या बोलता है, कम टाइम में, है ना, लेस ऑफ स्पेस एंड टाइम, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम स्पेस में आपके डेटा को, आपके टाइम को बचत करके आपके इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से पहुंचा दिया जाता है। इसलिए एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन। समझ में आया? आप ये डेटा कंप्रेशन समझ में आया। अब इजी इंटीग्रेशन एंड नेटवर्किंग क्या है? इजी इंटीग्रेशन एंड नेटवर्किंग। इजी इंटीग्रेशन नेटवर्किंग क्या है? ठीक है, इसके बाद स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाता है पूरे विश्व के साथ। सिक्योरिटी इंक्रिप्शन, आजकल आप सब सिक्योरिटी इंक्रिप्शन हो गया है। पहले यदि हम लेटर भेजते थे तो लेटर कोई भी खोल के पढ़ लिया करता था, लेकिन आजकल हम सब यदि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो उसके व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है। यदि हम सबको उसको कॉल करें तो उसी को कॉल लगता है, उसी बात को वो सुन पाता है, कोई अदर नहीं सुन पाता है। एक सिक्योरिटी इंक्रिप्शन है। सपोर्ट एंड ऑटोमेशन है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी आ रही है, एआई टेक्नोलॉजी का प्रचलन चल रहा है। समझ में आया? तो इस तरह का यहाँ पे टोटल 10 दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बेनिफिट्स, 10 एडवांटेज को बताया गया है। यहाँ पे कितना बताया गया है? 10 एडवांटेज को बताया गया है। डिजिटल कम्युनिकेशन के 10 एडवांटेज को यहाँ पे डिटेल्स के साथ यहाँ पे बताया गया है। ये तो माइंड मैपिंग ऐप सबको याद रहेगा, ठीक है। और डिटेल के साथ यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में डाला गया है। इजी इंटीग्रेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउ इंटीग्रेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा सच एंड, है ना। इजी इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि हम सब अपने डेटा को, अपने जो भी डेटा है वो डेटा को हम लोग किसके, क्या हम लोग कभी ऑडियो में भेज सकते हैं, वीडियो में भेज सकते हैं, फ़ोटो में सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट में सेंड कर सकते हैं। तो जब व्हाट्सएप आप देखते हैं तो इजी इंटीग्रेशन एंड नेटवर्किंग का काम करता है। इस सिंगल सिस्टम दिस सपोर्ट नेटवर्किंग सिंगल एंड डिफरेंट डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म शिम्सली। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो व्हाट्सएप है ना, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन का काम करता है। इंटीग्रेशन यानी एफिशिएंट इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। अब व्हाट्सएप पे यदि हम किसी को कॉल लगाते हैं तो उसी को कॉल लगता है, यानी सिक्योरिटी का दिया है यहाँ पे प्रोवाइड। दूसरा, हम यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू से भी एसएमएस कर सकते हैं, अपने डेटा, अपने इंफॉर्मेशन को पहुँचा सकते हैं। वीडियो के थ्रू से भी पहुँचा सकते हैं, वीडियो सेंड कर दीजिए, फ़ोटोज़ सेंड कर दीजिए, टेक्स्ट सेंड कर दीजिए, डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। तो तमाम प्रकार की चीज़ें से हम सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। वीडियो के थ्रू से, टेक्स्ट के थ्रू से, ईमेल के थ्रू से, फ़ोटोज़ के थ्रू से। तो ये सारी फैसिलिटीज़, फीचर्स आपको व्हाट्सएप में दिया है, ट्विटर्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम में दिया हुआ है ना, तो ये लिंक्डइन में दिया गया है। तो बेसिकली सभी ऐसे एप्लीकेशन में यहाँ पे ऐसे ऐसे एडवांटेज यहाँ पे शामिल है। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, स्टोरेज को बचाने का काम करता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाता है,
है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेजिंग ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ग्लोबल कनेक्टिविटी, डैट मीन्स पूरी वर्ल्ड के साथ हमें जुड़ने का काम कर रहा है। सिक्योरिटी इंक्रिप्शन है, एडवांस इंस्क्रिप्शन टेक्निक्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट डिजिटल डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, दिस इनहेंस प्राइवेसी एंड सेफ गार्ड्स। ये क्या है, एक प्राइवेसी क्रिएट करता है, ये सेफ गार्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स से बचाने का काम करता है। सपोर्ट एंड ऑटोमेशन, ये याद रखिएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज डिजिटल कम्युनिकेशन जो है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। आज डिजिटल कम्युनिकेशन जो है आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बैकबोन है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट होम एंड ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये सब क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन का एक बैकबोन है ना, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकबोन कौन कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जितने भी आप डिजिटल कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितने भी ऐप से, सभी ऐप आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या है, एक बैकबोन है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी एप्लीकेशन में जुड़ चुका है। बेसिकली देखेंगे व्हाट्सएप में भी आपका आ गया है एआई, है ना, फेसबुक में, मेटा में, सभी में आपका एआई कनेक्टेड हो गया है। तो ये बैकबोन बना जा रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का दिया गया है, हाई क्वालिटी यानी उच्च गुणवत्ता, कम लागत लगती है, लो कॉस्ट लगती है। हाई रियलेबिलिटी मतलब विश्वसनीयता ज़्यादा होती है इसमें, है ना, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करने का काम करता है। हाई स्पीड ट्रांसमिशन, स्पीड से हम लोग जल्दी से काम को निपटा सकते हैं। ऑडियो वीडियो सेंड करना हो, 5G नेटवर्क है आपके पास, पता है। डेटा कोडिंग, डेटा को क्या करते हैं, संचार में डेटा को कंप्रेशन संकुचित करके भेजा जा सकता है, जिससे कि हम बैंडविड्थ में अधिक जानकारी ट्रांसफ़र करते हो। और आजकल यदि आप देखेंगे तो हमें इतनी बड़ा लेटर लिखनी होती थी एक पेज में बहुत सारे, लेकिन व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको पेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जितना ज़्यादा लिखेंगे वो क्या हो जाता है, एक तरह से डेटा का कंप्रेशन हो जाता है। नेटवर्क की एकीकरण इंटीग्रेशन होती है, नेटवर्क जोड़ जा सकता है, ऑडियो वीडियो, है ना, स्टेज, सब कुछ एक ही नेटवर्क पे भेज सकते हैं। एक ही नेटवर्क पे तमाम प्रकार की चीज़ों को भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क एकीकरण। मतलब एक ही नेटवर्क पे हम तमाम प्रकार के काम कर सकते हैं। स्टोरेज पुनः उपयोग, है ना, डिजिटल डेटा को हार्ड डिस्क, क्लाउड्स या ड्राइव में संग्रहित किया। स्टोरेज रीयूजेबिलिटी यानी जो भी आप डेटा दे रहे हैं, किसी को यदि व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसको आप सेव भी कर सकते हैं, उसको आप हार्ड ड्राइव में सेव भी रख सकते हैं, ताकि वो जो है किसी भविष्य काल में काम आ जाए, है ना। क्लाउड या ड्राइव में संग्रहित किया जा सकता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाता है, पूरा दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ पाते हैं। इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के साथ पूरी तरह से वर्ल्ड में जुड़ते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑटोमोशन, डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से स्मार्ट डिवाइसेस, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, एआई और इंटरनेट थिंग्स जैसे तकनीकों का विकास हुआ है। समझ में आया आप सभी को? डिजिटल संचार ने हमारे जीवन, शिक्षा, व्यवसाय, सरकार के कार्य को अधिक तेज, प्रभावी और सुरक्षित बना दिया है। आज डिजिटल कम्युनिकेशन, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट के जितनी भी प्रोजेक्ट हो, पूरी तरह से उसको एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करके एक तरह से एक एडवांस लेवल पे उसे डेवलप करने का काम कर रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन। क्योंकि आजकल के टाइम में डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना। आज के युग में सबसे आवश्यक और अनिवार्य संचार प्रणाली बन चुकी है। इसके माध्यम से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आज डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से अब देखेंगे तो पूरा दुनिया जो है एक डिजिटल, है ना, वर्ल्ड डिजिटल विलेज बन चुकी है। डिजिटल विलेज मतलब सब पूरी इंडिया, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ करके है ना। ये नहीं कि अकेला है, ऐसा नहीं है। पूरा डिजिटल के थ्रू से सभी देश, पूरी इंसान, है ना, सभी देश के सभी इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। समझ में आया कि डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है ना। डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये याद रखना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। और डिजिटल कम्युनिकेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया जा रहा है। मतलब कितना ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ ये डिजिटल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा रहा है। इसकी सपना साकार करना, डिजिटल कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना, सरकार भी एक आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया बना रही है। तो इससे पता लग रहा है कि हमारा पूरा इंडिया जो है डिजिटलाइज होने वाली है। चलिए, सभी को थैंक यू और धन्यवाद।
अब माइंड मैपिंग जो दिया गया है, आप ये लोग कॉपी में नोट्स करके आप लोग बनाएं ज़रूर, ताकि आप सबका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। चलिए, सभी को थैंक यू और धन्यवाद।